इतनी सी बात मैं ये कह रहा हूं कि गुरुजी से भी ज्यादा गुरुदेव के मुख से निकले हुए मंत्र का भारी महत्व है। यदि उसको श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ जपा जाएगा तो हम और आप सब कुएं में, संसार में गिर रहे हैं। तो परमात्मा निश्चित रूप से हमें संभाल लेगा, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। ये पक्का समझना होगा। बिल्कुल गुरु का बड़ा महत्व है, मंत्र का बड़ा महत्व है, ग्रंथ का बड़ा महत्व है और भगवंत का बहुत भारी महत्व है। और मैं प्राय कथा में कहता हूं, आपका घर घर नहीं है यदि उसमें ग्रंथ नहीं है। आपका घर घर नहीं है यदि उसमें संत चरण न पड़ते। विभीषण गदगद हो गए। विभीषण तो लंका में, रावण की लंका में रहते हैं। विभीषण के भाग्य के कपाट उस दिन खुल गए जिस दिन देहली पर महात्मा हनुमान का आगमन हो गया। महात्मा जिसके जीवन में आवे 100% परमात्मा से तो मुलाकात होगी, इसमें तो कोई रोक ही नहीं सकता। ये प्रमाण है ग्रंथ में। तो जीवन में एक संत, ग्रंथ, मंत्र, भगवंत। आप खूब खर्चा करते हैं, बड़े शहर में आप रहते हैं, थोड़ा ये भी खर्चा करें, कुछ आम की लकड़ियां घर में रखें, कुछ समी की लकड़ियां रखें, कहीं मिल जाएं तो गौ माता के उपले, गोबर के कंडे। बीमारी होगी नहीं, घर में भूत प्रेत होगा नहीं, नजर टप्पू पट्टू लगेगा नहीं। बिल्कुल गौ माता के गोबर का इतना बड़ा प्रभाव है, उसके उपले का, उसके कंडे का। सुबह शाम थोड़ा थोड़ा जलाइए, इतना आनंद होगा। हरी दुखारी बीमारियां सब घर के बाहर होंगी। घर आपको किसी स्वर्ग से कम नहीं लगेगा। यह करके आप देखिए। हमारी बहुत बातें आप मानते हैं, यह भी मानिए घर में आपने जहां मंदिर बनाया है वहां भगवान की ध्वजा लगाइए। पीली लगाइए, लाल लगाइए, श्वेत लगाइए। बिल्कुल मंदिर के बगल में ही रख दीजिए, ध्वजा रख दीजिए मंदिर के बगल में, आनंद हो जाएगा। बिल्कुल ईशान कोण की तरफ रख लीजिएगा, ध्वजा रखिए। ध्वजा हमारे धर्म पुण्यों को इतना आगे बढ़ाती है, हमारे मनोरथ सिद्ध होते हैं। कभी आप द्वारका जी गए होंगे। द्वारका जी में इस मनोरथ ध्वजा के लिए 4-4 साल लाइन में लगना पड़ता है, तब उनको ध्वजा चढ़ाने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मंदिर का गुम्मट अधूरा होता है ध्वजा के बिना। आप अपनी छत पर, अब बंबई में छत तो है कहाँ है, घर अपना है, छत किसी दूसरे की है। तो आपने जहाँ पर आपने अपना जो मंदिर बनाया है, काष्ठ का बना, पाषाण का बनाया, जो भी बनाया है, उसमें एक डंडे में, बांस के डंडे में लगाइए। पतला डंडा बांस का मिल जाएगा। बांस घर की वंश वृद्धि करता है, इसलिए बांस को जलाया नहीं जाता। ध्वजा बांस में लगाकर घर में रखने पर वो बहुत ज्यादा शुभ है, बहुत ज्यादा विशेष। हमने तो ये सब ग्रंथों में पढ़ रखा है। तो यह आप अपने घर में बिल्कुल लगा सकते हैं। दिन भर तुलसी मैया को भगवान के पास रखिए और फिर उसको टेरेस में रख दीजिए। थोड़ा धूप, हवा वगैरह मिलती रहे। घर में तुलसी बहुत ज्यादा शुभ है। तुलसी तो इतनी शुभ है, हमने तो सब नाम ही तुलसी से जोड़ दिया। तुलसी वनाश्रम, तुलसी तपोवन गौशाला, तुलसी गुरुकुल विद्यापीठ, तुलसी तपोवन मठ, तुलसी तपोवन कैंसर हॉस्पिटल, सब तुलसी से ही जोड़ दिया। तुलसी समर्पण युक्त है। तुलसी की अपने आप में बहुत बड़ी महिमा है। आप सबके घर में तुलसी नित्य प्रयोग में ही होनी चाहिए। आप सबके भी पुजारी हैं तो भी तुलसी पहनी, हम दोनों चीजें पहने। हमें तो आप खैर बता ही नहीं पाएंगे कि हम पुजारी किसके हैं। हाँ, अनुमान लगा ही नहीं पाएंगे। राम कथा सुनेंगे तब आपको लगेगा कि इस आदमी के जीवन में राम के अलावा कोई है ही नहीं। कन्हैया की कथा करेंगे तो आपको लगेगा कृष्ण के अलावा और कोई नहीं है। हाँ, हनुमान जी की कथा करेंगे तो आप फिर यही कहेंगे। और भगवान महादेव की कथा तो आप सुन ही रहे हैं। सगरे देवताओं के प्रति अगाध श्रद्धा है। अपने जीवन को अद्भुत कीजिएगा, विशेष कीजिए, दिव्य कीजिए। ब्रह्मस्वहरणम कृत्वा हत्तापि ब्राह्मणं बहून् न लिप्यते नरपापे शिव नाम जपात्तरा।
ब्राह्मणों का धन हरण और अनेक ब्राह्मणों की हत्या करके भी जिसने भगवान शंकर का नाम जप कर लिया है वह भी पापों से मुक्त हो जाता है। ब्राह्मण का पैसा खाना बहुत बड़ा अपराध है। आपने महाभारत पढ़ा कि नहीं पढ़ा, आप सुन लीजिएगा। जुआ में धर्मराज दुष्टन सब कुछ हार गया। धर्मराज दुष्टन ने यहां तक पत्नी को भी दाव में लगा दिया। आप बता सकते हैं एक क्या था वो जो धर्मराज दुष्टन ने दाव में नहीं लगाया? इंद्रप्रस्थ नगरी पूरी दाव में लगा दिया, सब लगा दिया, पत्नी भी दाव में लगा दी, कुछ छोड़ा नहीं। सिर्फ एक ही चीज थी जो दाव में नहीं लगाई, वो ब्राह्मणों की भूमि थी, ब्राह्मणों के मकान, ब्राह्मणों की धरती थी। उन्होंने कहा था कि ब्राह्मणों की संपत्ति छोड़ करके मैं सब कुछ दाव में लगा दूं। धर्मराज दुष्टन ने बोला ब्राह्मणों का पैसा खाना, उनकी भूमि दुखदायी बन जाए। तो यहां पर बड़ा अद्भुत वर्णन किया, ब्रह्मस्वरणम कृत्वात्तापि ब्राह्मणान्वहु। यदि धोखे से अनजान में ब्राह्मण संपत्ति का भी हरण किसी से हो गया है तो वह भी भगवान महादेव की कृपा से अपराधों से मुक्त हो जाता है। पापानां हरणे शंभु नामना शक्ति यावती शक्तिन पातकम तावत कर्तु नापि नरकवचन। भगवान शंकर के एक नाम में पाप के हरने की बहुत बड़ी ताकत है। और आप पूरी माला जब लेते हैं ये तो बहुत बड़ी बात हो गई है। ग्रंथ में लिखा है कि किसी ब्राह्मण युवती ने बहुत बड़ा अपराध पाप किया था। कथा आगे इसमें कोटरुद्र संहिता में चल करके आती है। ब्राह्मण की बेटी, पहले समय में थोड़ा और ज्यादा जल्दी शादियां हो जाती थी, छोटी उम्र में पति की मृत्यु हो गई, वैधव्य हो गई। वो किसी मलक्ष्य के साथ में उसने अपने आप को समर्पित कर दिया, शराब पीने लगी, मांस खाने लगी। एक दिन की बात थी, तलवार उठाई, गोखरक में पहुंची और गैया की गर्दन काट दी और गाय का मांस खाया उसने, मर के ऊपर गई। गौ मांस खाया, ऊपर गई। उसके पापों को पुण्यों को देखा गया। पाप का परड़ा बहुत ज्यादा भारी था। अंधी होकर के एक चांडाल के घर में पैदा हुई। कहते हैं शिवरात्रि का दिन था, किसी तीर्थ में भीख मांग रही थी, लोगों ने उसके हाथ पर बेल पत्र दे दिया और कहने लगी कि मुझे पागल समझ रखा, यह भी कोई खाने की चीज है क्या? और बेलपत्र जैसे उसने फेंका, नीचे शंकर की पिंडी थी, भगवान शिव के ऊपर बेलपत्र गिरा, भोलेनाथ प्रकट हो गए, उसके ऊपर कृपा करी, भगवान के धाम को चांडालिनी चली गई। ये महादेव की कृपा है, ये शिव की कृपा है। ये कथाएं भगवान के प्रति हमें जोड़ देती है। तो वही बात यहां पर कही गई है, कहा गया है कि शिव ऐसे हैं जो हर प्रकार से जीव का कल्याण कर देते हैं। सौनक जी सूर्य जी को पूछने लगे कि अभी थोड़ी देर पहले आपने भस्म की बात कही, हम आपसे भस्म के बारे में पूछना चाहते हैं। भगवान शिव को भस्म प्रिय है तो भस्म कैसे बनाएं, कितने तरह की भस्म होती है? तो कहा द्विविधम भस्म संप्रोक्तम सर्वमंगलदम परम। दो प्रकार की भस्म होती है, एक स्वल्प भस्म और एक महाभस्म। यज्ञ से जो भस्म प्राप्त होती है उसको महाभस्म कहते हैं। घर उपला कंडा जलाकर, बेल की लकड़ियां जलाकर आप राख तैयार कर लें, उसको स्वल्प भस्म कहते हैं। उपले कंडे जलाकर के तैयार कर लें। एकम गेयम महाभस्म द्वितीयम स्वल्प संगिकम महाभस्म इति प्रोक्तम भस्म नाना विधम परम। तो दोनों प्रकार की भस्म का वर्णन किया गया। धारणम मंत्र प्रोक्तम द्विजाना मुनि पुंगव। महामृत्युंजय मंत्र बोल करके भस्म को धारण किया जाता है। ब्राह्मणी क्षत्रिय वैश्य शूद्रई रपित संकरई और वंश धृतम भस्म त्रिपंडो दुर्नाद। चारों वर्णों के लोग इस भस्म को धारण करने के बिल्कुल अधिकारी हैं। जिनके द्वारा श्रद्धा पूर्वक शरीर में भस्म का लेपन होता है, त्रिपुंड धारण होता है, कहते हैं कि उनके करोड़ों जन्मों के अपराध हैं वो जल करके राख हो जाते हैं। स्त्री पुरुष सबको भस्म धारण करनी ही चाहिए। जो श्रद्धा पूर्वक शरीर में भस्म लेपन त्रिपुंड धारण करता है उन्हें 100 करोड़ कल्पों में भी वर्णन किया गया है, भगवान शंकर से दूरी नहीं होती उनकी मौत नहीं बिगड़ती। इतनी बड़ी महिमा भैया इस महाभस्म की है।
महामृत्युंजय मंत्र के साथ में भस्म धारण की जाती है। सितेन भस्म ना कुर्या ललाटे तो त्रिपुंडकम योसा बनात भूतान में लोका नापनोत अमृतो भवेत्। जो व्यक्ति श्वेत भस्म से अपने मस्तिष्क पर त्रिपुंड धारण करता है वह अनादिभूत लोगों को प्राप्त होकर के वह अमर हो जाता है, उसकी वंश वृद्धि बढ़ती है। यह भस्म की इतनी बड़ी महिमा है। यह वर्णन किया गया। दयाहीन अधम महापातकों से युक्त उपपापों से युक्त मूर्ख अथवा पतित व्यक्ति भी किसी भी देश में रहता है, यदि वो भस्म धारण करता है भगवान महादेव उसका भी कल्याण कर देते हैं। इसलिए अपने घर में भस्म जरूर रखिएगा। यस्मन् देशे स्वज्ञानी भूत शासन संयुता। भस्म धारण करने वाला स्वज्ञानी जिस देश में स्वच्छता से चला जाता है वह देश साक्षात तीर्थ में काशी में हो जाता है। इतनी बड़ी महिमा भैया